हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे कोई तीसरा इंसान, कहते नहीं कि थर्ड पार्टी, कैसे कोई तीसरा आके हमारी जिंदगी में दखल देता है और हमारे रिश्ते एकदम टूट जाते हैं। कैसे इंसान गलती कर देता है किसी तीसरे इंसान की बात को सुनकर, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, कोई भी हो, किसी तीसरे के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेता है। होता है, बहुत से ऐसे केस देखे गए हैं जहां कहते हैं कि एक थर्ड पर्सन आया और उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। तो ये जो थर्ड पर्सन होते हैं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे पड़े रहते हैं, तो ऐसे में बचे इंसान कैसे, और वो लोग आके कैसे अपनी इंटरफेयर करते हैं, और वो थर्ड पर्सन आके कैसे हमारी शादीशुदा जिंदगी को या प्यार के रिश्ते को ऐसे बर्बाद कर देता है, ऐसे एंट्री मारता है कि पूरा उथल पुथल मचा देता है उस जिंदगी को, उनकी लाइफ को। खुशहाल जिंदगी चलती रहती है अच्छी खासी, कोई थर्ड पर्सन आया, चाहे फीमेल की लाइफ में चाहे मेल की लाइफ में, बस टूट जाता है रिश्ता, बचता ही नहीं है। तो आज मैं बताऊंगी कि जब उनकी एंट्री होती है तो वो कैसे मतलब किस तरह से वो उस सिचुएशन को चेंज करते हैं, किस तरह उनका रोल होता है। सबसे पहले तो अगर कोई थर्ड पर्सन आता है किसी की लाइफ में, शादीशुदा या प्यार वाली लाइफ में, तो क्या होता है कि सबसे पहले तो गलतफहमी पैदा करेगा आप दोनों के बीच में। जो भी तीसरा इंसान होगा, तीसरा इंसान का मतलब ये नहीं है कि जैसे होता नहीं, जैसे पति पत्नी है तो तीसरा इंसान कोई लड़का लड़की हो, नहीं। कभी कभी फैमिली ही थर्ड पर्सन बन जाती है। कभी कभी होता नहीं कि बेटे बहू के बीच में सासी बन जाती हैं। कभी कभी होता है बेटी और दामाद के बीच में लड़की की माँ बन जाती है। मतलब कोई भी इंसान, ये जान लीजिए, इसीलिए कहते हैं कि रिश्ते को जो है बहुत संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि उस रिश्ते में कोई भी इंसान एंट्री कर सकता है, जलन के मारे कर सकता है। जरूरी है कोई इंसान आपके पति से या पत्नी से प्यार करता हो तभी, नहीं हो सकता है उसके अंदर ईर्ष्या हो, आप दोनों को खुशहाल देख ही ना सकता हो, तो करेगा करेगा इंटरफेयर। तो सबसे पहले क्या करेगा, गलतफहमी पैदा करेगा, इतना ज्यादा गलतफहमी पैदा कर देगा। ऐसे बताएंगे कि बढ़ा चढ़ाकर, कैसे कि देखो ये तो तुम्हारी कदर ही नहीं करता, चाहे पत्नी हो उसको भड़काएंगे कि देखो तुम्हारा पति तो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता, तुम्हारी कदर ही नहीं करता। और पति हो तो उसको पत्नी के बारे में उसके घर वाले ही, माँ ही समझाएगी कि देखो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है यहाँ, बताओ तुम्हारी पत्नी है फिर भी इतना तुम पे धौंस दिखाती है, इतना शासन चलाती है। ये सब क्या है, इसका मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में वो बीज बो रहे हैं वो लोग, कोई भी हो। और तो और इतना शक पैदा करेंगे, चाहे उसका पति बेचारा किसी से बात ना करता हो, लेकिन कहेंगे कि जब तुम नहीं रहते हो तो तुम्हारे पीठ पीछे ना ये किसी और लड़की से बात करता है, पति के बारे में भड़काएंगे। पत्नी कुछ नहीं करती हो तो कहेंगे बेटा जब तुम जॉब पे चले जाते हो तो किसी और से बात करते हैं, ये किसी और से बात करती है, ऐसे शक पैदा करते हैं। मतलब किसी भी तरीके से उसके दिमाग में एक ऐसा शक का बीज बो देते हैं, ऐसी गलतफहमी पैदा कर देते हैं कि वो रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है, दूरी बन जाती है। और तो और क्या करेंगे, सबसे ज्यादा मान लीजिए पति पत्नी है या कोई लव बर्ड है, तो क्या करेंगे, कोई अच्छा खासा रिश्ता है तो उनके अंदर क्या करवाएंगे, तुलना तुलना करवाएंगे कि देखो उसकी गर्लफ्रेंड तो ज्यादा अच्छी से रखती है उसको, उसका बॉयफ्रेंड तो ज्यादा प्यार करता है उससे। ये तुलना ही तो है। जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, कंपेयर करने का मतलब क्या, पतिस कहेंगे कि देखो कोई घर वाले ही कहेंगे देखो फलाने की बहू जो है ज्यादा संस्कारी है, उसको तमीज है, वो ऐसे उल्टे सीधे कपड़े नहीं पहनती, तुम्हारी बीवी तो ऐसे पहनती है, अपने मन की है, इसके मायके वालों ने इसको ऐसे ही सिखाया पढ़ाया है। अब वो क्या होता है, दिमाग में वो चीजें घुसने लगती हैं। जब कंपेयर करेंगे, वो कंपेयर इंसान नहीं करता है, एक दूसरे से जो प्यार करते हैं वो करते ही नहीं, वो सोचते हैं जैसे रहे, जैसे मर्जी वैसे खाए जिए। लेकिन अगला इंसान उसके अंदर ये डाउट डाल देता है कि तुम कंपेयर करो, समझो इस चीज को, सोचिए। और इतनी इतनी चुपके से, इतनी गहराई से वो बातें उसके दिमाग में डाली जाती हैं कि आप विश्वास नहीं मानोगे, वो चीजें इतनी अच्छे से घर करती हैं कि फिर पूरी जिंदगी निकल नहीं पाती हैं, और इससे क्या होता है, रिश्ता टूट जाता है। और तो और रिश्ता कब टूटता है पता है, तीसरा तो है ही है, लेकिन जब इंसान क्या करता है, ये भी याद रखना कि जब इंसान अपनी बातें तीसरे पर्सन से शेयर करता है तब, उसमें भी समझ लो थर्ड पर्सन ही तो आया, थर्ड पार्टी ही तो इन्वॉल्व हुई। जब आप अपनी बातें, अपना दुख सुख तीसरे इंसान से कहोगे तो ऐसे में क्या होगा,
ऐसे में पता है क्या होता है, अगला इंसान आपको कभी सही सलाह देगा ही नहीं, सही राय देगा ही नहीं। वो यही कहेगा हाँ भैया तुम निकल जाओ इस रिश्ते से। पत्नी होगी तो कहेंगे हाँ तुम छोड़ दो इस रिश्ते को, कोई फायदा नहीं इस रिश्ते में रह के, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, भरेगा सिर्फ। कितने लोग तीसरे में कैसे होते हैं, जैसे कोई लड़की अपनी फ्रेंड से जाके शेयर कर रही है, उसकी फ्रेंड ही उसके पति पे डोरे डालने लगती है। ऐसे कितने रिश्ते टूटे हैं, कितने ऐसे रिश्ते सुनाई देते हैं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ही उसके पति से शादी कर ली और उसको तलाक दिलवा दिया। सोचो। इसीलिए कहते हैं कि अपनी कुछ चीजें ना बहुत सीक्रेट रखनी चाहिए, किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। कितने ऐसे रिश्ते सुनाई देते हैं कि पता चलता है लड़का है अपने दोस्त को लेके आता जाता है, पता चला वो अपनी प्रॉब्लम हमेशा शेयर करता है कि मेरी पत्नी तो मेरा ख्याल ही नहीं रखती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, और उसका दोस्त फायदा उठा के उसकी बीवी को पटा के शादी कर लेता है। फिर बेचारे पड़े रहे अकेले। अब गलती तो आपकी थी ना, क्यों आपने अपनी बातें शेयर की किसी से। और तो और कोई भी तीसरा इंसान क्या करता है कि चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे प्रेमी जोड़े हो, उनके अंदर तीसरा इंसान क्या करता है, इतना ज्यादा ईगो भरता है। उसके अंदर कोई ईगो नहीं है, लेकिन तुम्हें बताएंगे आके भैया देखो उसकी इतनी हिम्मत, ऐसे बोल के चली जाती है, बताओ आपकी कोई इज्जत नहीं करती। इंसान के अंदर और ईगो बढ़ जाता है, ईगो इतना हाई होगा, कहेंगे कि ये देखो तुम पे शक करती है, जब देखो तब तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अगर मान लो कंट्रोल कर रही है, उसकी बीवी है, उसकी प्रेमिका है, तो मान लो तो क्या गुनाह है, क्या गुनाह है। अगर कोई अपना है तो इंसान कंट्रोल करेगा। पति भी तो कंट्रोल करते हैं अपनी पत्नी को, किसी से बात नहीं करने देते, कहते हैं किसी लड़के से ना बात करो, बहुत चीजें ऐसी होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तुम उसको बता रही हो, इसका मतलब सब डाल रही हो, उसका ईगो बढ़ा रही हो कि अहंकार में आके वो मतलब अपना सत्यानाश कर ले, अपनी लाइफ बर्बाद कर ले। गलत सलाह देंगे, कभी सही सलाह नहीं देंगे, इतना बढ़ा चढ़ा के बातें बताएंगे कि सच में आपका ईगो हाई हो जाएगा, आप गुस्से में जाके उसी दिन लड़ाई झगड़ा कर लोगे। और तो और सोशल मीडिया भी इसका सबसे बड़ा रीजन बन जाता है रिश्ते तोड़ने में। पूछिए कैसे। अब देखिए क्या होता है कि जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में कोई कपल देख रहे हैं कि बढ़िया से रोमांटिक गाने शूट कर रहा है, प्यार से रह रहा है, चाहे वो अंदर से लड़ता ही हो, वो तो अपना पैसा कमाने के लिए वीडियो बना रहा है, जरूरी है उसके घर में क्या हो रहा है आप देख चुके हो? नहीं ना, आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर आएगा ये दोनों तो प्यार से रहते, मेरी बीवी तो लड़ती है। बीवी सोचेगी ये दोनों प्यार से रह रहे हैं, इसका पति तो उसको घुमाने ले जा रहा है, मेरा पति नहीं ले जा रहा है। इससे क्या होता है, फिर दिमाग में वो चीजें डेवलप होती रहती हैं, वही चीजें इकट्ठा होके कुछ ज्यादा सुखी है हम तो दुखी हैं। और ये चीजें क्या करता है, इंसान के अंदर शक पैदा करता है, शक पैदा करेगा, ईगो पैदा करेगा, अहंकार पैदा करेगा। ये सब चीजें क्या होती है, धीरे 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 वो एग्जाम्पल देगा कि ये देखो ये वीडियो, इसमें इसकी बीवी कितने प्यार से रहती है, तुम तो मुझे नहीं रखते हो, ऐसे कंपेयर करने लगते हैं। और ऐसे में क्या होता है, रिश्ता धीरे धीरे खराब होने लगता है। फिर लड़ाई झगड़ा होगा, जब लड़ाई होगा तो रिश्ते टूटेंगे ना, कहां से रहेगा अटैचमेंट, वो इंसान एक दूसरे से डिटैच होने लगते हैं। लेकिन मेरी सोल फैमिली से एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कब आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है, कब उसका असर होने लगता है, जब आप अपने पार्टनर से ज्यादा सामने वाले पर विश्वास करना शुरू कर देते हो तब। अगर आपको अपने पार्टनर पर विश्वास है, पूरा विश्वास है कि चाहे अच्छा है, बुरा है, गोरा है, काला है, जैसे है मेरा है, जिस दिन आपको पूरी तरह से ये चीजें फील हो जाएंगी, जिस जिस दिन आप पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लोगे कि जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, जैसे कहते हैं भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, वैसे ही लड़कों के लिए भली है बुरी है जैसे भी है, मेरी पत्नी मेरी देवी है। ये चीजें हमेशा अगर आप मान के चलोगे तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। यही चीज प्यार के लिए है। जैसे लोग आजकल प्यार करते हैं, प्यार में पड़कर और एक दूसरे से इरिटेट होकर किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर ब्रेकअप कर लेते हैं, तो इन सब चीजों से बच सकते हो आप। और अपनी बॉन्डिंग अच्छी रखोगे, कोई भी तीसरा इंसान कितना भी आपके कान भरे तो आप उस चीज में नहीं आओगे, नहीं फंसोगे। ये हमेशा याद रखना कि अपने उस रिश्ते को इतना मजबूत बनाना है कि जो है तीसरा इंसान कुछ भी बोले आप पे असर ना हो। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, वरना रिश्ता बच नहीं पाएगा। और आजकल रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उस रिश्ते को 2 मिनट में तोड़ने की कोशिश मत करिए। मुझे पता है बहुत टॉक्सिक रिश्ते होते हैं, बहुत से ऐसे मतलब पार्टनर मिल चुके हैं बहुत बहनों को कि जो एकदम जीना हराम कर दिए हैं। उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं उन कपल की बात कर रही हूँ जो प्यार से रहते हैं, जिनकी बॉन्डिंग अच्छी है, जो सोलमेट की तरह रहते हैं। तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में किसी तीसरे इंसान की एंट्री ना होने दें, उनसे बचें। बोल दें भाई, सिर्फ मुंह पे बोलें कि भाई देखो
तुम जैसे भी हो अपने लिए हो, लेकिन मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। जो अपने मुंह पे, सही बता रही हूँ, इससे बचने का एक ही उपाय है, जैसे कोई तीसरा इंसान, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई भी रिश्ता, चाहे लड़की के मायके वाले हो, चाहे लड़के के अपना परिवार हो, कोई भी इंसान, और चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई ऐसा शक का बीज बोने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत उसके मुंह पे मना करो। देखो भाई, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, जैसे भी है, मेरा प्यार है, मेरी प्रेमिका है, जैसे भी है मेरे लिए है, मैं उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। जिस दिन आप ये बोलना सीख गए ना, कोई आपके बीच में नहीं आएगा, कोई थर्ड पर्सन आ ही नहीं सकता है। बस यही इतना बोलना सीख लीजिए कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं बोलेगा, बस बात खत्म। इतना आप बोलना सीख लीजिए, कोई आपका रिश्ता नहीं तोड़ सकता, बहुत मजबूती से आपका रिश्ता बना रहेगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।